पूरे भारत में पोस्ट मॉनसून सीजन में सामान्य से लगभग 50% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यानी जितनी बारिश आमतौर पर होती है उससे 1.5 गुना बारिश हुई है। इसे आप पोस्ट मॉनसून सीजन का बेहतर प्रदर्शन कहेंगे या फिर आफत कहेंगे, ये जगह जगह पर और जिस तरह की बारिश की क्वांटिटी रही है उसके आधार पर हम तय कर सकते हैं। खास तौर पर अगर हम दक्षिण भारत के राज्यों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश का दक्षिणी तटीय क्षेत्र और इससे सटा तमिलनाडु का तमाम इलाका, साथ ही साथ केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों की बात करें तो इन भागों के लिए आफत रही है बारिश। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में, महाराष्ट्र के कुछ भागों में बारिश ने आफत मचाई, जबकि गुजरात, राजस्थान के पूर्वी भागों, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश के सेंट्रल रीजन्स में और ओडिशा में इन जगहों पर जो बारिश हुई है वो सामान्य के आसपास रही है और इससे बारिश से फायदा पहुंचा है। लेकिन अगर आंकड़े यहाँ पर देखें तो सामान्य से 47% बारिश ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। और ये जो सामान्य से ज़्यादा बारिश की स्थिति है, इसे आप देखें तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सामान्य से 47% यानी 102 मिलीमीटर की तुलना में 149.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। पूरे भारत की ये स्थिति है। और कल भी मैंने जो बुलेटिन में दिखाया था पूरे भारत का ये मैप, इसमें तेलंगाना डेफिशिएंट था, साउथ इंडिया में बाकी कोई राज्य डेफिशिएंट नहीं था। सेंट्रल इंडिया में सिर्फ छत्तीसगढ़, उत्तर भारत में सिर्फ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के सब डिवीज़न में समूचा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, अरुणाचल से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। असम में सबसे बेहतर स्थिति है, जहां पर सिर्फ 16% की कमी है। बाकी सभी जगहों पर कहीं पर 40 तो कहीं पर 60, कहीं पर 50% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये बारिश की स्थिति है। और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह की बारिश आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी अगले 3 दिनों के दौरान, यानी 25, 26 और 27 नवंबर को पूरे भारत में क्या स्थितियां रहेंगी, इसकी चर्चा अगर हम करें तो यहाँ पर देखिए, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर लगातार आ रहा है। और ये मॉइस्चर यहाँ पर न सिर्फ मॉइस्चर आ रहा है, बल्कि ये जो हवाएं आप देख रहे हैं, ये हवाएं इंडिकेट कर रही हैं नॉर्थ ईस्टर्न एक्टिव मॉनसून को। और ये जो हवाएं हैं पूर्वी तटों पर आंध्र प्रदेश के भागों से लेकर तमिलनाडु के तमाम इलाकों तक लगातार कंसिस्टेंटली पहुंच रही हैं। और इसी वजह से यहाँ पर मॉनसून का और मौसम का ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। अनुमान यह है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से उठकर मॉइस्चर आगे बढ़ रहा है और ये मॉइस्चर जब सिस्टम यहाँ पर जो बना हुआ है सर्कुलेशन के रूप में इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर बनेगा और इसी तरह से आगे बढ़ेगा, तब भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में, तमिलनाडु में खास तौर पर पुद्दुचेरी के नीचे नीचे का जो रीजन है, इन भागों में बहुत ज़बरदस्त वर्षा हो सकती है। और इसके साथ ही अनुमान यह है कि 27 और 28 नवंबर से उत्तरी तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स और इससे सटे आंध्र प्रदेश के भागों पर भी मौसम बहुत ज़्यादा उग्र हो सकता है। बारिश के साथ साथ यहाँ पर इस दौरान तूफानी रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। और हवाओं की स्थिति मैं आपको बताऊं तो हवाओं की स्थिति के साथ ही लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी यहाँ पर कंटिन्यू जारी रहेंगी। और इसकी वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा, फसलों को बहुत बड़े पैमाने पर फिर से नुकसान हो सकता है, किसानों के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है और रोज़मर्रा के जितने भी काम काज हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। इस तरह की बारिश होने वाली है। लेकिन अभी अगर हम अगले 24 घंटों की बात करें, आज और कल की 25 और 26 नवंबर की, तो ज़्यादातर संभावना बारिश की केरल और दक्षिणी तमिलनाडु में है। उसके बाद धीरे 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 जब सिस्टम ऊपर की तरफ आने लगेगा, या सिस्टम सिस्टम तो ऊपर नहीं आएगा, लेकिन सिस्टम जब नज़दीक आने लगेगा भारत के कोस्ट के पास, तब इसका जो इम्पैक्ट है वो उत्तरी इलाकों पर भी, यानी चेन्नई, पुदुचेरी और इसके आसपास के जो तमिलनाडु के शहर हैं और साथ ही साथ नेल्लोर, विशाखापत्तनम से लेकर दक्षिणी आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर बहुत व्यापक एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और ये आप देखिए, 26 नवंबर का मैप है। 26 नवंबर में ये किस तरह से करीब आ चुका है। तो 26 नवंबर तक मॉइस्चर बादल उत्तरी तमिलनाडु तक पहुंच जाएंगे और धीरे धीरे थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे 27 और 28 नवंबर का, तो उस दौरान ये जो पूरा रीजन है ये कवर हो जाएगा। और उसके बाद 28 नवंबर से आंतरिक कर्नाटक के शहरों में बेंगलुरु से लेकर बेल्लारी तक तमाम इलाके प्रभावित होंगे और इन सभी जगहों पर बहुत ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। यानी कि 24 और 48 घंटों के दौरान सिर्फ केरल और तमिलनाडु, उसके बाद दक्षिण भारत के
सभी राज्य प्रभावित होने वाले हैं और नवंबर के आखिरी दिनों में यानी कि मैं कहूँगा कि 27, 28 और 29, 30 नवंबर यानी ये 4 दिन जो होंगे वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों के लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं, कई शहरों के लिए। सेंट्रल रीजन भी उस दौरान प्रभावित होंगे और इस समय फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है ओडिशा से लेकर गुजरात तक, जहाँ पर मौसम बदलेगा और 27, 28 नवंबर से दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में और गुजरात में भी मौसमी हलचल यहाँ पर हो सकती है और कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। उत्तर भारत में फिलहाल आज एक WD के रूप में बादलों का जो समूह पहुंचा है, बादल पहुंचे हैं, मॉइस्चर पहुंचा है, उसके चलते यहाँ बादल बने हुए गिलगित बाल्टिस्तान से लद्दाख तक और उत्तरी जम्मू कश्मीर, उत्तरी हिमाचल, उत्तराखंड के शहरों में इन भागों में बादल छा सकते हैं और उत्तरी कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा या ऊंचाई वाले शहरों में बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी इलाके भी मौसम में कुछ बदलाव की आहट महसूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है क्योंकि जो WD है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत स्ट्रांग नहीं है और जो सर्कुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इस वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। हवाओं की दिशा में थोड़ा सा अगले 24 घंटों के दौरान परिवर्तन रहेगा और इसी वजह से मॉइस्चर, धुंध, कुहासा ये सब ज़्यादा दिखेगा। पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक में बढ़ोतरी के चलते हवा की जो शुद्धता है वो कम हो जाएगी, लोगों को थोड़ा मुश्किलें पेश आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद 24 घंटे के बाद स्थितियाँ फिर से बदलने वाली हैं। हवाएं फिर से 26 और 27 नवंबर से यहाँ पर पश्चिमी चलने लगेंगी। इसके बाद अगले 4-5 दिनों तक पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाएं चलेंगी। तापमान गिरेगा समूचे उत्तर भारत के पहाड़ी मैदानी इलाकों में, सेंट्रल इंडिया के भी कई शहरों में और साथ ही साथ पूर्वी भारत के तमाम क्षेत्रों में। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। चलते चलते आपको ये 27 नवंबर का स्लाइड ज़रूर दिखाएं जो उत्तरी तमिलनाडु और इससे सटे आंध्र प्रदेश के पास पहुंचा लो प्रेशर है और ये काफ़ी स्ट्रांग रहेगा और ये कवर करेगा ये दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय तमिलनाडु में पहले, उसके बाद फिर अंदर जब आएगा तब अंदरूनी शहर यहाँ पर प्रभावित होंगे, जिसमें दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र और आसपास का तमिलनाडु और केरल का क्षेत्र शामिल रहेगा, रायलसीमा का क्षेत्र शामिल रहेगा। और यही बादल जब ये सिस्टम अंदर पहुंचेगा तो यही बादल इस तरह से घूमते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा इस तरह से आगे बढ़ेंगे और इन इलाकों को भी इनका प्रभाव दिखाई देगा। इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।